welcome back to our channel, that is BSCM by Pars Khatri, and also to our BSCM app. And in this particular video we're gonna talk about the topic of e-banking के कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और इसी के साथ में we're gonna talk about the benefits of e-banking to both customer and to the bank itself. ठीक है, तो हम जो है वो बात करने वाले हैं, हिंदी में बात करें तो ग्राहकों को होने वाले लाभ ई बैंकिंग से और जो बैंकों को लाभ होने वाला है ई बैंकिंग से, दोनों के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले समझते हैं कि ई बैंकिंग का कंसेप्ट क्या है, ई बैंकिंग होता क्या है। तो बैंकिंग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि बैंकिंग का मतलब होता है कि लाइक बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस और कस्टमर्स को। ठीक है, उनको जो है वो उनके पैसे की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको जो है वो उनके पैसे के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में ही जब ज़रूरत पड़े तो कस्टमर्स को और बैंक और जो बिजनेसेस हैं उनको लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स हाउ द बैंक्स वर्क। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी एलाइड सर्विसेज होती हैं, विल गोना डिस्कस इट लेटर, बट फिलहाल के लिए बैंक का कंसेप्ट आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो बैंक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ई लगने से दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग के अंदर जो है वो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको जो है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको जो है वो पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो थ्रू इंटरनेट आपको आपके मोबाइल फोन्स एंड आपके लैपटॉप्स पर जो है वो मिल जाता है, और उसका पूरा बैंक्स का पूरा एक्सेस मींस यू कैन लाइक ट्रांसफर योर फंड्स, मतलब कि आप अपने पैसे को जो है वो इधर से उधर प्रोवाइड कर, मतलब कि इधर से उधर जो है वो भेज सकते हो, आप जो है वो अपने बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हो, मतलब कि आप कुछ भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल द सर्विसेज कैन बी अवेल्ड थ्रू द मोबाइल और योर लैपटॉप, मतलब कि आपके डेस्कटॉप और आपके लैपटॉप से जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ द ई बैंकिंग इज़। तो अब बात करते हैं ई बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके कस्टमर्स तक की, कि ग्राहकों को होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं ई बैंकिंग के। तो सबसे पहला जो लाभ ग्राहकों को होगा, जो बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को होता है, दैट इज़ द 24/7 एंड मल्टीप्लाई इंटू 365 डेज ऑफ सर्विसेज। मतलब कि 24 घंटे सातों दिन साल के 365 दिन जो है वो ये सर्विस जो है वो अवेलेबल रहती है कस्टमर्स के लिए, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट टू देम। वाई? बिकॉज देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, आपको कहीं पैसे भेजने थे, कहीं पे आप फंस गए हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी कंडीशन हो सकती है, एंड इट्स संडे और आप जो है वो फंस चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते आप। बट ई बैंकिंग के ज़माने में लाइक संडे इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज संडे की कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि बैंक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली तो जो है वो 24/7 जो है वो वर्क कर ही रहे हैं। तो दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स अ बिग कन्वीनियंस टू द कस्टमर। यानी कि नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस, शॉप और एनीवेयर लाइक वेयर एवर यू वांट टू डू। तो बोलते हैं कि दफ्तर या घर से जो है वो लेन देन आसान, मतलब कि आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास में टाइम नहीं है बैंक तक जाने के लिए, तो आपके लेन देन, आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो आप बैठे बैठे अपने घर या ऑफिस से कर सकते हैं। दैट्स अ बिग कन्वीनियंस बेनिफिट टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक की अधिक संतुष्टि। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसी सर्विसेज जो है वो आपको आपके घर पे ही बैठे बैठे, आपको आपके ऑफिस में ही बैठे बैठे मिल जाएंगी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो जो है वो कस्टमर्स का बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो नो डाउट। उसके अंदर जो है वो कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड ज़्यादा रहता है, क्योंकि आजकल कोई भी जो है वो लाइनों में जाकर के लगना पसंद नहीं करता। हर कोई चाहता है कि मेरे पास में जो है वो घर बैठे जो है वो काम हो जाए। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि जो है वो वित्तीय अनुशासन जो है वो एक तरीके से मेंटेन हो पाता है। कैसे वित्तीय अनुशासन जो है वो मेंटेन हो पाता है, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे आता है। देखिए, पहले क्या होता था ना कि लोगों को जो है वो अपनी पासबुक अपडेट कराए हुए भी 6-6 महीने साल बीत जाता था। क्यों? क्योंकि पासबुक की आप एंट्री कराने जाएंगे तो भैया कभी बैंक के जो है वो लाइक सर्वर डाउन है, तो कभी प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटर ख़राब हो गया है, कभी जो है वो जो प्रिंटर करने वाले पर्सन है वो भाई साहब छुट्टी पे हैं। तो इस चक्कर में 6-6 महीने साल तक लोगों को पता ही नहीं चलता था कि जो है वो लाइक बैंक में कोई पैसे कट रहे हैं, कोई EMI जा रही है, कोई किस्त आकर लग गई, कोई जो है वो लाइक कहीं से कोई पैसा आया है या गया है, बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं चलता था।
लेकिन क्योंकि अब सब कुछ आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है, आप हर वक्त उसको चेक कर सकते हैं, तो आप जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। डिसिप्लिन के तरीके से, मतलब कि अनुशासन से आप जो है वो अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं कि पैसा जो है वो अननेसेसरीली वेस्ट ना हो, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी ना हो, ठीक है, आपका पैसा जो है वो गलत जगह इस्तेमाल ना हो। तो ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन करने में हेल्प, फाइनेंशियल जो है वो डिसिप्लिन रखने में हेल्प करता है। सो आपको जो है वो ये थे हमारे बेनिफिट्स टू द कस्टमर। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू द बैंक, कि अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही बेनिफिशियल होता है ई बैंकिंग, ये बैंक्स के लिए भी अच्छा खासा बेनिफिशियल होता है। तो वो बेनिफिट्स जो है वो समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स, यानी कि क्या क्या लाभ है बैंकों को। तो सबसे पहला द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि प्रतियोगी शक्ति। अब देखिए, अगर ये तो चलिए अब तो नहीं है, ये कंसेप्ट मैं नहीं मानता जस्ट बिकॉज द करिकुलम इज लाइक ओल्ड। तो पहले के टाइम पे ये था कि जो प्राइवेट बैंक्स थे ना, उन्होंने स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट लाए थे, ठीक है, ई बैंकिंग का, और जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने बहुत बाद में इसको अडॉप्ट किया था। तो स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया था, ठीक है, एक जो है वो प्रतियोगी शक्ति बन गया था। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हो जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ना हो, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गया था ये ई बैंकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो उनको जो है वो एक एडवांटेज मिलता था कि जिन बैंक्स के पास में ई बैंकिंग होते थे, कस्टमर उन्हीं की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते थे और उन्हीं की तरफ जो है उन्हीं के बैंक्स में जो है वो अकाउंट खुलवाना पसंद करते थे। नेक्स्ट इज द अनलिमिटेड नेटवर्क, यानी कि असीमित क्रियात्मक जाल बनाया जा सकता है। देखिए, अनलिमिटेड नेटवर्क जो है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है इसमें, वो समझिए। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं मैनुअली बात करूं, ठीक है, एक जैसे कि ई बैंकिंग से पहले की बात करूं, तो एक बैंक के अंदर जो है वो मैक्सिमम एक लिमिट तक ही जो है वो अकाउंट्स ओपन किए जा सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर एक दिन सारे बैंक के कस्टमर आपके बैंक में आ गए, तो एटलीस्ट आप उन्हें संभालने की स्थिति में तो हो, एटलीस्ट आप उन्हें हैंडल तो कर पाओ। तो इसी हिसाब से अकाउंट्स खोले जाते थे, ठीक है, मतलब कि ओवर अकाउंट्स नहीं खोले जाते थे। एक बैंक में एक लिमिटेड ही खाते, एक लिमिटेड ही अकाउंट्स खोले जाते थे, ताकि एक टाइम पर जो है वो अनुमान लगाया जाता था, एस्टिमेट लगाया जाता था कि मान लीजिए कि अगर रोज 10% कस्टमर या फिर 5% कस्टमर भी विजिट करें, तो हमारे बैंक में उतनी स्पेस हो कि हम सबको हैंडल कर पाए। क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ होता नहीं था, एंड in today's era almost 70%, 60 to 70% of activities are being taken care of electronically। तो आपको उन 60-70% कस्टमर के तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बैंक में जो है वो साल में एक आध बारी विजिट करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है वो जो नेटवर्क है, जो आपका नेटवर्क है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बैंकिंग नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है। आप जरूरत से ज्यादा, या फिर हम कहें आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा अकाउंट्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं अपनी सिमिलर ब्रांच से, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लोड ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि शाखाओं पर भार कम पड़ता है, ठीक है। तो ये वही वाली बात हो गई कि जो है वो अगर ज्यादातर लोग जो है वो घर पे बैठे ही सारी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, तो जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो शाखाएं हैं, वहां पर बैंक की शाखाओं पे जो है वो बैंक की ब्रांचेस में लोड कम पड़ेगा, उनका जो है वो वर्कलोड कम हो जाएगा। तो दैट्स ऑल्सो अ बेनिफिट टू देम। एंड इसी के अंदर लास्ट पॉइंट इज लो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, यानी कि लेन देन की कीमतों में कमी आती है। देखिए, जब आप बैंक में जाकर के जो है वो एनईएफटी कराते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं भाई। जो पर्सन वहां पर बैठा है, टेलर, उसने आपकी रिक्वेस्ट ली, उसने आपका जो है वो किया, आप बैंक में गए, आपने बैंक की प्रेमिसेस यूज करी, वो खर्चा जिस पर्सन को आपने दिया उसका खर्चा, फिर उसके बाद में अकाउंट जो उसका मैनेजर होगा वो यूज करेगा, वो उसको जो है वो आगे प्रोसेस करेगा, उसका खर्चा, ये सब खर्चे जो है वो जुड़ते हैं। जबकि जब आपने जो है वो घर बैठे एनईएफटी कर ली, तो कोई खर्चा नहीं हुआ, बहुत ही नॉमिनल से चार्ज के अंदर, सिर्फ इंटरनेट एक्सपेंडिंग चार्ज, वो भी कई बार आप ही का लगता है। तो उसके अंदर में ऑलमोस्ट बैंक को बहुत ही लोअर प्राइस पे पड़ गया एज कंपेयर टू व्हेन यू विजिट देम इन पर्सन, ठीक है। जब आप उन्हें इन पर्सन, यानी कि पर्सनली जब आप उन्हें विजिट करते हो, उससे बहुत सस्ता पड़ता है जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को कर लेते हो। सो दैट्स हाउ इट इज। सो गाइज, आई होप आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या बेनिफिट्स हैं टू द कस्टमर एज वेल एज क्या बेनिफिट हैं टू द बैंक्स ई बैंकिंग के। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।